अपने बिहार में किसी भी सरकारी काम में पूर्व में जो अभी तो देवनागरी का प्रयोग होता है, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का, लेकिन पूर्व में कैथी लिपि का प्रयोग हुआ है। चाहे वो भोजपुरी के लिए हो, मैथिली के लिए हो, मगही के लिए हो, अवधी के लिए हो या फिर हिंदी के लिए हो, यहाँ तक कि फारसी के लिए भी कैथी लिपि का प्रयोग हुआ है। कैथी लिपि अधिकांशतः अदालत, कोर्ट कचहरी के कागजों में दिखती है। इसके साथ ही लेखन कार्य में भी प्रयोग हुआ है। अपने चंपारण में सखी संप्रदाय के सारे ग्रंथ कैथी में हैं। भिखारी ठाकुर की भोजपुरी विदेशिया के जो ग्रंथ हैं वो सारे कैथी लिपि में हैं। कैथी प्राचीन लिपि है, वर्तमान समय में विलुप्त हो रही है। कैथी के बिहार में 4 फॉर्म है, मुख्यतः 3 है लेकिन 4 माने गए हैं। पहला फॉर्म है भोजपुर क्षेत्र की कैथी। भोजपुरी भाषा जिस क्षेत्र में बोली जाती है उस क्षेत्र में जो कैथी का प्रचलन रहा, लेखन का तरीका अलग अलग रहा, उस पर इसमें डिफरेंस किए गए। तो भोजपुर की कैथी अलग है। मगह की कैथी, मगधी भाषा जिधर बोली जाती है उस क्षेत्र की कैथी को मगह की कैथी कहा जाता है। तिरहुत की कैथी अर्थात चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली जिले में जिस कैथी का प्रचलन रहा उसे तिरहुत की कैथी कहा जाता है। इसके साथ ही दरभंगा, सहरसा, मधुबनी क्षेत्र में जिस कैथी का प्रचलन रहा उसे मिथिला की कैथी कहा गया। बिहार में अनेक लिपियों का मतलब बिहार की संस्कृति ही बहुत समृद्धशाली रही है। वर्तमान समय में इसे हम लोग खो रहे हैं। मिथिलाक्षर मैथिली भाषा के लिए प्रयोग हुआ है जो अपने आप में अद्भुत है, कैथी है, इसे हम लोग बचा सकते हैं और ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अभी आवश्यक है कि हम अपनी पुरानी जो विरासत है हम उसे बचाएं।